हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज के वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग की प्रैक्टिस। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें मिसिंग नंबर ढूंढना है। अनुपस्थित संख्या को ज्ञात कीजिए। 400, 388, 376, 364। ये संख्याएं घटती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। और कितना कितने का डिफरेंस है? 400 माइनस 12। फिर इसमें से भी ये 12 माइनस हुआ है, यहाँ पर भी 12 माइनस हुआ है, तो यहाँ पर भी फिर 12 माइनस हो जाएगा। 364 में से अगर हम 12 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 352। और 352 ऑप्शंस में कहाँ पर है? ए पर। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर से मिसिंग नंबर 3, 7, 16, 35, 74। यहाँ पर संख्याएं बढ़ती जा रही हैं और लगभग डबल से थोड़ा ज़्यादा होती जा रही हैं। 3 दूनी 6 और ये एक 7, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 दूनी 32 और 3 35, 35 दूनी 70 और 4, यानी कि डबल कर दो। और फिर उसमें यहाँ पर तो जोड़ा है +1, डबल करके +1, फिर यहाँ पर डबल करके +2, फिर यहाँ पर डबल करके +3, डबल करके +4, फिर यहाँ पर डबल करके +5 हो जाएगा। तो 74 का डबल कितना होगा? 148। और 148 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 153। और ये है हमारा ऑप्शन ए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ADDGEHHKILLO MPPS। यहाँ पर ये वाले बीच के दो नंबर, दो लेटर्स, ये दो लेटर्स, ये दो लेटर्स, मतलब ये तो सेम है। ए में, ई में, आई में, एम में कोई रिलेशन है, और वो क्या है? ए के बाद बी, सी, डी हमने छोड़ दिया, 3 डिजिट बी, सी और डी छोड़ के, 3 छोड़ के चौथा है ई। फिर ई के बाद एफ, जी, एच, 3 छोड़ दिए आई। फिर हमने 3 छोड़ दिए जे, के, एल और आ गया एम। अब यहाँ पर हम 3 छोड़ देते हैं एन, ओ, पी, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू। फिर डी के बाद, ये डी डी है तो यहाँ पर एच एच है। डी के बाद ई, एफ, जी, 3 छोड़े एच आ गया। फिर एच के बाद आई, जे, के, 3 छोड़े एल आ गया। फिर एल के बाद एम, एन, ओ, 3 छोड़े पी आ गया। अब पी के बाद क्यू, आर, एस, और फिर यहाँ पर टी, टी। और इसी तरह से यहाँ पे ओ में कितना, एस में कितना का डिफरेंस है? ओ के बाद पी, क्यू, आर, 3 छोड़े हैं, तो एस के बाद भी टी, यू, वी, डब्ल्यू, यानी कि इनमें +4 करते जा रहे हैं हम। +4, +4, +4, मतलब चौथा वाला जो है वो आ रहा है। तो ये क्यू, टी, टी, डब्ल्यू, ये वाला हमारा ऑप्शन है सी। ये यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब ये एक आकृति है और यहाँ पर हमें इसको मिसिंग जो ये जगह है इसको पूरा करना है। तो ऊपर कैसे पूरा किया है? पहले ये कॉर्नर ब्लैक था, फिर ये नीचे वाला हो गया, फिर ये दोनों हो गए, इस तरफ जगह बन गई। पहले यहाँ पर नीचे वाला ब्लैक था, फिर ऊपर वाला ब्लैक हो गया, फिर ये दोनों ब्लैक। यहाँ पर अब ये नीचे वाला ब्लैक है, फिर ये वाला। अब ये दोनों भर जाएंगे और इधर कुछ वो खाली जगह खिड़की से दिखनी चाहिए। ए और बी तो इसमें नहीं आ सकते। सी है, हाँ सी आएगा। जैसे इनमें है ना कि फिर ये ब्लैक और वाइट दोनों आ रहे हैं और बीच में खिड़कियाँ सी बन गई हैं, तो ऐसा ऑप्शन सी में लग रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर फिट आना चाहिए। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। समरूपता पूर्ण करें। पुस्तक, लेखक, पकवान, अच्छा संबंध ढूंढना। संगीतकार, बावर्ची, चित्रकार, कल। पुस्तक को कौन लिखता है? लेखक। पकवान को कौन बनाता है? बावर्ची। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। समरूपता पूर्ण करें। बाढ़, सूखा, प्रतिभाशाली, हाँ ठीक है, ये हैं ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो
बाढ़ का विलोम होता है सूखा, और प्रतिभाशाली का क्या होगा, मूर्ख। तो 106 में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 107, पहली जोड़ी का संबंध पहचानिए और दूसरी जोड़ी में अनुपस्थित जोड़ी को ज्ञात कीजिए। यानी कि इनमें दोनों में जो संबंध है वही इसके साथ यहाँ पर वाले में होगा, तो ये हमें ढूंढना है। पहले इन दोनों में देखते हैं क्या संबंध है। ए डी ई, एफ जी जे। ए और एफ में कितना डिफरेंस है? ए और एफ के बीच में आते हैं बी सी डी ई, 4 का डिफरेंस है, मतलब 4 बीच में आते हैं। के अगर हम 4 छोड़ दें तो आगे क्या आएगा? के के बाद एल एम एन ओ हमने छोड़ दिए, ओ के बाद पी, पी से शुरू होते हैं, यहाँ पर 2 शुरू होते हैं ए और बी में, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है। चलो अब है डी और जी। डी के बाद कितने के बाद आता है? जी। डी के बाद ई एफ, फिर जी आता है 2 छोड़ के, यानी कि एन के 2 छोड़ के एन के बाद आएगा ओ पी क्यू। अच्छा, यहाँ पर फिर से क्यू है दोनों में। चलो अब हो जाना चाहिए क्लियर। ई के बाद एफ जी एच आई जे, 4 है बीच में, तो ओ के बाद पी क्यू आर एस, और उस 4 छोड़ के फिर टी आता है, पी क्यू टी। पी क्यू टी, ये रहा हमारा ऑप्शन बी, ये इसका सही आंसर होगा। फिर से समरूपता पूर्ण करें। खांसी का संबंध गला से है, तो अस्थमा का संबंध किससे होगा? खांसी गले की बीमारी है और अस्थमा है फेफड़े की बीमारी, लंग्स की बीमारी है, तो ऑप्शन बी ये इसका सही आंसर होना चाहिए। अब चलते हैं 109 पर। नीचे दिए गए शब्दों की नीचे से ऊपर के तार्किक क्रम में रचना कीजिए। मतलब जो हिस्सा शरीर का नीचे होता है उससे ऊपर बढ़ना है हमने। घुटना, पदांगुली, पिंडलियां, एड़ियां, पदग्रंथिक। अच्छा, हिंदी की भी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे नीचे होती हैं हमारी पैरों की उंगलियां, ठीक, तो सबसे पहले आना चाहिए हमारा बी। फिर उसके बाद एड़ियां, डी, सॉरी डी ऐसे लिखते हैं, डी। फिर उसके बाद पदग्रंथिक यानी कि ई। उसके बाद पिंडलियां होती हैं यानी कि सी। और फिर इन सब में जो सबसे ऊपर होता है वो होता है घुटना। अभी हमने ऑप्शन देखे नहीं है सारे, तो बी डी ई सी ए कहीं है? बी डी ई सी ए ये रहा, ऑप्शन बी में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। पदग्रंथिक, पदग्रंथिक का अर्थ मुझे तो लगता है एंकल या टखना होता है। अगर आप इसके किसी और अर्थ के बारे में श्योर हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों की रचना शब्दकोश के क्रमानुसार कीजिए। यानी ये कुछ वर्ड्स हैं और इनको हमने शब्दकोश में, यानी कि जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसके अनुसार लगाना है। तो पी है सब में पहले उसमें, और सेकंड लेटर है सब में आर, तो ये तो सब में सेम हो गए। अब कुछ में ई है, कुछ में आई है, तो ई वाले पहले आएंगे। अब ई वालों में इनमें यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर वी, यहाँ पर भी वी, यहाँ पर आई, यहाँ पर ई, तो सबसे पहले तो डी आएगा। सबसे पहले आएगा हमारा ऑप्शन डी, और डी के बाद फिर ये सी आएगा, डी सी। यहाँ पर बी ए है, और कौन कौन से हैं ऑप्शन में? डी सी। चलो हमारे लिए काम आसान हो गया कि हमने सिर्फ 2 का पता किया। इसके बारे में तो हम श्योर हैं कि सबसे पहले डी आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, ये हमें पता है।
तो और कहीं किसी ऑप्शन में ये है ही नहीं। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया ये काम कि हमें इतने से ही पता चल गया कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, नहीं तो हमें सबका देखना पड़ता है एक एक के लेटर्स। लेकिन ये आसान हो गया कि हमारे लिए डी और सी बस एक इसी में है। नेक्स्ट पर चलते हैं, टाइम बच गया। नीचे दिए गए शब्दों की रचना तार्किक अनुक्रम में कीजिए, यानी कि लॉजिकल जो सीरियल ऑर्डर होगा उसमें हमें इनको लगाना है। ए वर्षा, बी शीतलन, सी संगनन, डी ताप, ई वाष्पीकरण। तो वर्षा यानी बारिश, शीतलन मतलब जो ठंडा हो जाता है, संगनन जो ठंडा होके फिर वापस पानी बनता है, ताप यानी कि गर्म होना, और वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन। तो इनमें से कौन सा काम सबसे पहले होता है, कौन सा उसके बाद होता है? सबसे पहले ताप आता है, ताप के बाद फिर वाष्पीकरण होता है, यानी कि टेम्परेचर से फिर इवापोरेशन, इवापोरेशन के बाद वो ऊपर जाके ठंडा हो जाता है, जैसे बादल होते हैं ना, फिर जब वो ठंडा होके जम जाता है, फिर उसके बाद जब उसमें से वो वापस द्रव बनने लगता है तो वो संघनन, और फिर वर्षा, यानी कि डी, फिर ई, फिर ये हमारा बी। तो यहाँ पर भी ऑप्शंस में देखो आसान है हमारे लिए कि डी ई बी ये एक ही ऑप्शन में, तो हम बस इतना ही सोच के यहीं पर इसको पूरा कर देते हैं। ऑप्शन डी ये हमारा सही आंसर होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं, देखो डी यानी टेम्परेचर, ई इवापोरेशन, बी शीतलन, और फिर सी संघनन, और लास्ट में ए वर्षा। ऐसे होगा। क्वेश्चन 112 5374 का जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज क्या होगी? वाटर इमेज के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहले भी, और वाटर इमेज पे ही स्पेशल एक वीडियो आपके अपने चैनल पास करो टेस्ट पर आ चुका है। तो वाटर इमेज में क्या होता है, इमेज अपसाइड डाउन बनती है, ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि 5 का 4 बन जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पर 5 के बाद देखो 4 बन गया है, ऐसा भी नहीं होगा कि नंबर ही बदल जाएंगे। बचे हमारे पास सी और डी, तो 5 ठीक है उल्टा लटक गया ऐसे, 3 ठीक है उल्टा लटक गया, 7 और 4 यही सही लग रहा है। इसमें देखो यहाँ पर 4 पहले और 7 बाद में चला गया है, तो कई बार इस तरह से देखने पर ही हम सही आंसर तक पहुँच जाते हैं। ये ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। समरूपता पूर्ण करें B4 G, बी और 4 का जो संबंध है वो G का किसके साथ होगा? और ये क्या है, तो 36, 17, 18, 49, ये क्या है, इसका क्या लॉजिक बनता है? B4G, यहाँ पर ABC, B सेकंड वर्ड है, सेकंड लेटर है, और ये 4 है, यानी कि सेकंड का स्क्वायर, बी ABCD में सेकंड नंबर पे आता है ना, तो सेकंड का स्क्वायर है 4। जी कौन से नंबर पे आता है? ABCDEFG 7वें नंबर पे आता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 49। और तो कोई लॉजिक यहाँ पर दिख नहीं रहा है। चलो विषम ज्ञात करें, नारंगी, पृथ्वी, अंडा, बास्केटबॉल। इसमें क्या विषम है? अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये एक ग्रह है, क्योंकि नारंगी फल है, बास्केटबॉल खिलौना है, अंडा खाने की चीज़ है। तो हाँ, इनमें बाकियों का जो आकार है वो एक समान है, अंडा जो है उसका आकार गोल नहीं होता है, तो अंडा इसमें विषम हो जाएगा, यही अलग लगता है। अब विषम संख्या ज्ञात करें, 97, 47, 81, 19। इनमें क्या विषम है, क्या चीज़ अलग है? 97 ये सारी विषम संख्याएं तो हैं, ठीक है, ये भी नहीं बनता।
ओके, हाँ अब आ गया समझ में। देखो 97 किसी से भाग होता है? किसी से भी भाग नहीं होता। 47 होता है? नहीं। 19 होता है? नहीं। ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं। 81, 81 तो 9 के टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आ जाएगा। तो 81 जो है वो हमारी प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो 81 इनसे बाकियों से अलग है। विषम ज्ञात करें पुस्तक, पेंसिल, रबर, कंप्यूटर। बाकी सारी तो स्टेशनरी की चीजें हैं, कंप्यूटर अलग है इनमें। ऑप्शन डी कंप्यूटर। अब विषम ज्ञात करें, यहाँ पर क्या है? 117 में ये है स्क्वायर और इसमें 5 भुजाएं। ये है पंचभुज और इसमें है कितनी भुजाएं? 2 2 4 2 6, हाँ बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पर ये है ट्रायंगल और इसमें 4 भुजाएं। ये है, इसमें कितनी है कोने? 2 2 4 और एक 5, 5 कोने हैं, नहीं 6 हैं। और अंदर वाले में कितने हैं? 5 हैं। यानी कि बाकी सब में बाहर वाली आकृति से अंदर वाली आकृति में ज़्यादा कॉर्नर्स हैं, लेकिन सी में कम है, तो सी बाकियों से अलग है। फिर से विषम ज्ञात कीजिए। कानपुर, विजयवाड़ा, गंगा, गुवाहाटी। बाकी सारे शहर हैं, गंगा नदी है, तो ये बाकियों से अलग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 119 में विषम ज्ञात करें। ए गिटार, बी वायलिन, सी सितार और डी बांसुरी। हाँ बांसुरी अलग है क्योंकि बाकी सारे जितने भी हैं ये चार तीनों ये सारे हैं तार वाले। इनमें तार होता है वाद्य यंत्रों में, बांसुरी में तार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 करते हैं। सादृश्य पूर्ण करें। DGA12 AMQ। अब इसमें क्या लॉजिक आ रहा है? DGA12 इसके लेटर्स का वो करके देखें टोटल। D कितने पर आता है? D आता है 4 पर। ABCD। G कितने पर आता है? D के बाद EFG यानी कि 7 पर। A आता है 1 पर। 4 जमा 7 11 और 1 12। A आता है 1 पर। M कितने पर आता है? अब ये गिनो भाई कितना लंबा जाएगा। ABCD लिख लें क्या सारे? हाँ क्योंकि आगे Q भी तो गिनना है ना। ABCD E F G H I J K L M N O P Q। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 जमा 13 14 15 16 17। 17 और 13 30 और 1 31। ऑप्शन 20 का आंसर हो गया। चलो जी हो गया फटाफट। अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। 5 का जो 22 से संबंध है 8 का किससे होगा? 5 चौक 20 और 2 22। 8 चौक 32 और 2 34। नहीं ये तो क्या लॉजिक बनेगा? 5 का स्क्वायर कर दें 25, 5 पंजे 25 माइनस 3 22। इसी तरह से 8 का स्क्वायर कर दें 8 8 64 माइनस 3। यस ये लॉजिक बन सकता है। कई कई तरह के तुक्के लगाने पड़ते हैं, फिर अगर ये ऑप्शंस में दिख जाए तो यानी कि ठीक है। देखो 5 को 5 से गुणा किया, 5 का स्क्वायर निकाला हमने, 5 का स्क्वायर होगा 5 गुणा 5 25। 25 में से हमने माइनस कर दिए 3 तो आ गया 22। इसी तरह से 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुणा 8 और फिर माइनस कर दिया 3 तो 8 8 64 और माइनस 3 के तो 61। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने ये 21 क्वेश्चंस किए और अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस की।
पास करो टेस्ट पर। आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लगातार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही चैनल के जो लिंक्स हैं वो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जाम्स।